तो छात्रों अब हम देखते हैं आर्य समाज द्वारा जो सामाजिक सुधार किए गए उसके बारे में। तो छात्रों आर्य समाज ने भारत को सामाजिक आर्य समाज ने भारत को सामाजिक आर्य समाज ने भारत को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधा, एकता के सूत्र में बांधा, वैदिक धर्म के शुद्ध रूप की पुनर्स्थापना की, वैदिक धर्म के शुद्ध रूप की, वैदिक धर्म के शुद्ध रूप की पुनर्स्थापना की, तो छात्रों भारतीय सभ्यता व संस्कृति पर पड़ने वाले पाश्चात्य प्रभाव को रोकने का प्रयास किया। छात्रों जो आर्य समाज है, तो आर्य समाज में भारत को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधा तथा वैदिक धर्म के शुद्ध रूप की पुनर्स्थापना की। तो आर्य समाज ने का क्या कार्य रहा कि भारत को सामाजिक एकता के सूत्र में, आर्थिक एकता के सूत्र में, राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधा और वैदिक धर्म के शुद्ध रूप की पुनर्स्थापना जो की। भारतीय सभ्यता व संस्कृति पर पड़ने वाले पाश्चात्य प्रभाव को रोकने का प्रयास किया। जो भारतीय संस्कृति व सभ्यता पर जो पाश्चात्य प्रभाव पड़ रहे थे, तो उन प्रभावों को रोकने का आर्य समाज द्वारा प्रयास किया गया। छात्रों अब हम देखते हैं कि जो सामाजिक सुधार जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज के माध्यम से जो क्या क्या सामाजिक सुधार किए, तो उन सामाजिक सुधारों के बारे में जो हम चर्चा करते हैं। सामाजिक सुधार, जाति व्यवस्था, ऊंच नीच का विरोध किया, जाति व्यवस्था, ऊंच नीच का विरोध किया, जाति व्यवस्था, ऊंच नीच का विरोध किया, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, बहुविवाह, सती प्रथा, बहुविवाह, स्त्रियों की स्वतंत्रता व शिक्षा का समर्थन किया, स्त्रियों की स्वतंत्रता व शिक्षा का समर्थन किया, वह शिक्षा का समर्थन किया। आर्य समाज ने 16 वर्ष से कम आयु की लड़कियों के विवाह पर रोक की बात
बात कही। आर्य समाज ने 16 वर्ष से कम आयु की लड़कियों 16 वर्ष से कम आयु की लड़कियों के विवाह पर रोक की बात कही। विधवा विवाह का समर्थन किया। विधवा विवाह का समर्थन किया। विधवा विवाह का समर्थन किया। आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन चलाया, जिसमें आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन चलाया। शुद्धि आंदोलन चलाया, जिसमें शुद्धि आंदोलन चलाया जिसमें जो हिंदू किसी कारणवश मुसलमान या ईसाई बन गए, जो हिंदू किसी कारणवश मुसलमान या ईसाई बन गए, उनको पुनः हिंदू बनाया। शुद्धिकरण करके हिंदू बनाया। शुद्धिकरण करके हिंदू बनाया। स्वामी जी ने इस्लाम व ईसाई के सिद्धांत की आलोचना की। स्वामी जी ने इस्लाम व ईसाई सिद्धांतों की आलोचना की। सिद्धांतों की आलोचना की। स्त्रियों को भी वेदों का ज्ञान प्राप्त करने के अधिकार पर बल दिया। स्त्रियों को भी वेदों का ज्ञान प्राप्त करने के अधिकार पर बल दिया। अधिकार पर बल दिया। छुआछूत और समुद्री यात्रा के निषेध के विरुद्ध आवाज उठाई। छुआछूत व समुद्री यात्रा के निषेध पर समुद्री यात्रा के निषेध के विरुद्ध आवाज उठाई। छात्रों, जो आर्य समाज है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज के माध्यम से जो निम्नलिखित सामाजिक सुधार किए, जैसे जाति व्यवस्था, ऊंच नीच का विरोध किया। जो भारत में व्याप्त वर्ण व्यवस्था थी तो उसका इन्होंने विरोध किया। भारत में व्याप्त जाति व्यवस्था थी, छुआछूत था, ऊंच नीच से तथा भेदभाव की जो भावना व्याप्त थी, तो उस इस प्रकार की जो बुराइयों का इन्होंने क्या किया, विरोध किया।
बाल विवाह, पर्दा प्रथा, बहु विवाह, सती प्रथा, कन्यावध का जो विरोध किया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो स्त्रियों की स्वतंत्रता व शिक्षा का समर्थन किया। आर्य समाज ने 16 वर्ष से कम आयु की लड़कियों के विवाह पर रोक की बात कही। विधवा विवाह का जो समर्थन किया इन्होंने। छुआछूत व समुद्री यात्रा के निषेध के विरुद्ध आवाज उठाई। इसके अतिरिक्त जो आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन चलाया, जिसमें जो हिंदू किसी कारणवश मुसलमान या ईसाई बन गए थे उनको पुनः शुद्धिकरण करके हिंदू बनाया गया। छात्रों, तो इस प्रकार से जो सामाजिक सुधार ये जो आर्य समाज ने किए, साथ ही स्वामी जी ने इस्लाम व ईसाई सिद्धांतों की आलोचना की। स्त्रियों को भी वेदों का ज्ञान प्राप्त करने के अधिकार पर बल दिया। तो छात्रों, प्रारंभ में स्त्रियों को वेदों के अध्यापन का जो वेदों के अध्ययन करने का इनको अधिकार नहीं था, परंतु जो स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्त्रियों को भी वेदों का अध्ययन करने पर उन्होंने बल दिया। तो छात्रों, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा जो शुद्धि आंदोलन चलाया गया, गोरक्षिणी सभा की स्थापना की गई। 1822 ईस्वी के अंदर इन्होंने गोरक्षिणी सभा की स्थापना की। और इन्होंने जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने क्या किया छात्रों कि स्वामी दयानंद सरस्वती है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा जो गोरक्षिणी सभा की जो स्थापना की गई। इसके साथ ही जो छात्रों इन्होंने गोरक्षा आंदोलन भी चलाया। छात्रों, इस प्रकार से जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने के सामाजिक सुधार थे। सामाजिक सुधारों का एक बार पुनः हम देखते हैं छात्रों। जाति व्यवस्था, ऊंच नीच का विरोध किया। बाल विवाह, पर्दा प्रथा, बहु विवाह, सती प्रथा, कन्यावध का इन्होंने विरोध किया। स्त्रियों की स्वतंत्रता व शिक्षा का इन्होंने क्या किया, समर्थन किया। आर्य समाज ने 16 वर्ष से कम आयु की लड़कियों के विवाह पर रोक की बात कही। विधवा विवाह का जो आर्य समाज द्वारा समर्थन किया गया। छुआछूत व समुद्री यात्रा के निषेध के विरुद्ध जो स्वामी जी ने आवाज उठाई। आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन चलाया, जिसमें जो हिंदू किसी कारणवश मुसलमान या ईसाई बन गए उनको पुनः शुद्धिकरण करके हिंदू बनाया गया। स्वामी जी ने इस्लाम व ईसाई सिद्धांतों की आलोचना की। स्त्रियों को भी वेदों का ज्ञान प्राप्त करने के अधिकार पर स्वामी जी ने बल दिया। तो इस प्रकार से छात्रों जो आर्य समाज ने जो ये निम्नलिखित जो सामाजिक सुधार किए। छात्रों, को हम देखते हैं आर्य समाज द्वारा किए गए जो धार्मिक सुधार है, उन्हें धार्मिक सुधारों के बारे में भी चर्चा करते हैं। तो आर्य समाज द्वारा किए गए धार्मिक सुधार है, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। धार्मिक सुधार, धार्मिक सुधार। तो छात्रों, धार्मिक सुधार के अंतर्गत देखते हैं हम आर्य समाज ने मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, आर्य समाज ने मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, कर्मकांड, बलि प्रथा, बलि प्रथा, स्वर्ग नरक की कल्पना, स्वर्ग नरक की कल्पना, स्वर्ग नरक की कल्पना तथा भाग्य में विश्वास का विरोध किया। भाग्य में विश्वास का विरोध किया। वेदों, हवन, यज्ञ मंत्रोच्चारण पर बल दिया। वेदों, हवन, यज्ञ
मंत्रोच्चारण पर बल दिया, मंत्रोच्चारण पर बल दिया। स्वामी जी का मानना था कि ईश्वर निराकार है। स्वामी जी का मानना था कि ईश्वर निराकार है, ईश्वर निराकार है, अतः मूर्ति पूजा निरर्थक है। अतः मूर्ति पूजा निरर्थक है। मूर्ति पूजा निरर्थक है। स्वामी जी ने अनेकेश्वरवाद और अवतारवाद का विरोध किया। तो छात्रों, तो इसमें आप देखिए कि जो आर्य समाज ने धार्मिक सुधार आंदोलन थे इसके, तो उसके अंतर्गत छात्रों, तो इसके धार्मिक सुधार आर्य समाज द्वारा जो धार्मिक सुधार किए गए उसके अंदर आर्य समाज ने मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, कर्मकांड, बलि प्रथा, स्वर्ग नरक की कल्पना, भाग्य में विश्वास का विरोध किया, वेदों, हवन, यज्ञ, मंत्रोच्चारण पर बल दिया। स्वामी जी का मानना था कि ईश्वर निराकार है, अतः मूर्ति पूजा निरर्थक है। छात्रों, इसके अतिरिक्त छात्रों आप देखिए कि जो धार्मिक आडंबरों का जो विरोध किया, धार्मिक आडंबरों का विरोध किया, स्वामी जी ने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया। स्वामी जी ने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया। स्वामी जी ने अनेकेश्वरवाद और अवतारवाद का विरोध किया। स्वामी जी ने अनेकेश्वरवाद और अवतारवाद का विरोध किया। अवतारवाद का विरोध किया। हिंदू धर्म में व्याप्त बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। हिंदू धर्म में व्याप्त बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। दूर करने का प्रयास किया। हिंदू धर्म में व्याप्त बुराइयों को दूर करने का जो प्रयास किया। धार्मिक आडंबर पाखंडों का विरोध किया। धार्मिक आडंबर व पाखंडों का विरोध किया। गायों की रक्षा के लिए गोरक्षणी सभा की स्थापना की। गायों की रक्षा के लिए गोरक्षणी सभा की स्थापना की। गोरक्षणी सभा की स्थापना की। रूढ़िवादिता, अंधविश्वास, पाखंड, ढोंग, रूढ़िवादिता, पाखंड,
ढोंग, अंधविश्वास, का विरोध किया। हिंदुओं को वेदों की ओर लौटने का नारा दिया। हिंदुओं को वेदों की ओर लौटने का नारा दिया। हिंदुओं को वेदों की ओर लौटने का नारा दिया। छात्रों, जो स्वामी दयानंद सरस्वती है, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा धार्मिक जो सुधार किए गए, जो धार्मिक सुधार इस प्रकार से थे कि आर्य समाज ने मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, कर्मकांड, बलि प्रथा, स्वर्ग नरक की कल्पना, भाग्य में विश्वास का विरोध किया। वेदों, हवन, यज्ञ, मंत्रोच्चारण पर बल दिया। स्वामी जी का मानना था कि ईश्वर निराकार है, अतः मूर्ति पूजा निरर्थक है। स्वामी जी ने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया। स्वामी जी ने अनेकेश्वरवाद और अवतारवाद का विरोध किया। छात्रों, हिंदू धर्म में व्याप्त बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। साथ ही गायों की रक्षा के लिए गोरक्षणी सभा की स्थापना की व गोरक्षा आंदोलन भी चलाया। रूढ़िवादिता, पाखंड, ढोंग, अंधविश्वास का विरोध किया। हिंदुओं को वेदों की ओर लौट चलने का नारा दिया। इस प्रकार से छात्रों, जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा जो धार्मिक सुधार का यह आंदोलन, जो धार्मिक सुधार किए गए, तो आर्य समाज के माध्यम से इन्होंने इस प्रकार से धार्मिक सुधार किए। छात्रों, अब हम देखते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी के जो साहित्यिक व शैक्षणिक सुधार थे, उनके साहित्यिक व शैक्षणिक सुधारों के बारे में चर्चा करते हैं। साहित्यिक व शैक्षणिक सुधार। स्वामी जी ने अपने ग्रंथों को हिंदी में लिखकर राष्ट्रभाषा के विकास में योगदान दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने ग्रंथों को हिंदी में लिखकर हिंदी में लिखकर राष्ट्रभाषा के विकास में योगदान दिया। राष्ट्रभाषा के विकास में योगदान दिया। राष्ट्रभाषा के विकास में योगदान दिया। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने पर बल दिया। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने पर बल दिया। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने पर बल दिया। प्राचीन गुरुकुल आश्रम व्यवस्था के आधार पर
आश्रम व्यवस्था के आधार पर शिक्षा देने पर बल दिया। शिक्षा देने पर बल दिया। स्वामी जी ने वेदों को ज्ञान का भंडार बताया। स्वामी जी ने वेदों को ज्ञान का भंडार बताया। जबकि अंग्रेजी भाषा को कूड़ा करकट बताया। कूड़ा करकट बताया। अंग्रेजी भाषा को कूड़ा करकट बताया। स्वामी जी नारी शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। स्वामी जी नारी शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। प्रबल समर्थक थे। दयानंद स्वामी ने गुरुकुल, कन्या गुरुकुल, स्वामी दयानंद सरस्वती ने गुरुकुल, कन्या गुरुकुल, कन्या गुरुकुल, सरस्वती ने गुरुकुल, कन्या गुरुकुल, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, वैदिक स्कूल, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल एवं डीएवी कॉलेजों की स्थापना की। एवं डीएवी कॉलेजों की स्थापना की। डीएवी कॉलेजों की स्थापना की। स्वामी जी ने वेद भाष्य, स्वामी जी ने वेद भाष्य, पाखंड खंडन, सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेद भाष्य भूमिका, ऋग्वेद भाष्य भूमिका, पाखंड खंडन, ऋग्वेद भाष्य भूमिका, वल्लभाचार्य, मत खंडन, वल्लभाचार्य मत खंडन, पंचमहायज्ञ विधि, पंचमहायज्ञ विधि, पंच महायज्ञ विधि, अद्वैत मत खंडन, अद्वैत मत खंडन, नामक ग्रंथ लिखे। नामक ग्रंथ लिखे।
स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वामी जी ने संस्कृत भाषा के अध्ययन व अध्यापन पर बल दिया। अध्ययन व अध्यापन पर बल दिया। छात्रों, जो साहित्यिक व शैक्षणिक सुधार है स्वामी दयानंद सरस्वती के, इसके अंतर्गत स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने ग्रंथों को हिंदी में लिखकर राष्ट्रभाषा के विकास में योगदान दिया। छात्रों, स्वामी दयानंद सरस्वती ने राष्ट्रभाषा हिंदी की वकालत की थी, अर्थात हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने पर उन्होंने जोर दिया था। छात्रों, स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने ग्रंथों को हिंदी में लिखकर राष्ट्रभाषा के विकास में योगदान दिया, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने पर बल दिया, प्राचीन गुरुकुल आश्रम व्यवस्था के आधार पर शिक्षा देने पर भी बल दिया। स्वामी जी ने वेदों को ज्ञान का भंडार बताया, जबकि अंग्रेजी भाषा को कूड़ा करकट बताया। स्वामी जी ने संस्कृत भाषा के अध्ययन व अध्यापन पर बल दिया। स्वामी जी नारी शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने गुरुकुल, कन्या गुरुकुल, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल एवं डीएवी कॉलेजों की स्थापना की। स्वामी जी ने वेद भाष्य, सत्यार्थ प्रकाश, पाखंड खंडन, ऋग्वेद भाष्य भूमिका, वल्लभाचार्य मत खंडन, पंचमहायुग्य विधि, अद्वैत मत खंडन नामक ग्रंथ लिखे। तो छात्रों, जो स्वामी दयानंद सरस्वती ने संस्कृत भाषा के अध्ययन व अध्यापन पर भी बल दिया। तो इस प्रकार से जो छात्रों, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने साहित्यिक व शैक्षणिक सुधार में योगदान दिया। छात्रों, अब हम देखते हैं राष्ट्रीय सुधार। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा जो राष्ट्रीय सुधार के बारे में जो अपने विचार व्यक्त किए गए, वो किस प्रकार से थे, उसके बारे में चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय सुधार। भारतवासियों में राजनीतिक जागृति उत्पन्न करने में, भारतवासियों में राजनीतिक जागृति उत्पन्न करने में भी आर्य समाज का महत्वपूर्ण योगदान रहा। आर्य समाज का महत्वपूर्ण योगदान रहा। आर्य समाज ने भारत के प्राचीन गौरव की चर्चा करते हुए भारत के प्राचीन गौरव की चर्चा करते हुए स्वावलंबन के विकास को प्रोत्साहन दिया। स्वावलंबन के विकास को प्रोत्साहन दिया।
स्वावलंबन के विकास को प्रोत्साहन दिया। दयानंद जी ने वैदिक कालीन भारत को इसलिए गौरवमय बताया क्योंकि उस समय भारत में स्वराज्य था। स्वामी दयानंद जी ने वैदिक कालीन भारत को इसलिए स्वामी दयानंद जी ने वैदिक कालीन भारत को इसलिए गौरव में बताया कि उस समय इसलिए गौरव में बताया क्योंकि उस समय भारत में स्वराज्य था। भारत में स्वराज्य था। आर्य समाज ने जनता में स्वतंत्रता की भावना जागृत की। आर्य समाज ने जनता में स्वतंत्रता की भावना जागृत की। स्वतंत्रता की भावना जागृत की। स्वामी दयानंद ने प्रथम बार स्वराज्य स्वामी दयानंद ने प्रथम बार स्वराज्य स्वदेश स्वधर्म स्वराज्य स्वदेश स्वधर्म स्वभाषा स्वभाषा का नारा दिया। स्वभाषा का नारा दिया। आर्य समाज ने देशवासियों में स्वाभिमान और राष्ट्र प्रेम देशभक्ति की भावना जागृत की। स्वाभिमान देश प्रेम स्वाभिमान देश प्रेम व देशभक्ति की भावना जागृत की। छात्रों, जो स्वामी दयानंद सरस्वती है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो राष्ट्रीय सुधार की उसके अंतर्गत देखते हैं छात्रों क्या क्या किया उन्होंने। भारतवासियों में राजनीतिक जागृति उत्पन्न करने में भी जो आर्य समाज का महत्वपूर्ण स्थान रहा। तो आर्य समाज के माध्यम से स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो अपने विचार व्यक्त किए कि आर्य समाज ने भारत के प्राचीन गौरव की चर्चा करते हुए स्वावलंबन के विकास को प्रोत्साहन दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वैदिक कालीन भारत को इसलिए गौरव में बताया क्योंकि उस समय स्वराज्य था। तो वैदिक काल के अंदर स्वराज्य था, जिसके कारण जो भारत की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक हर दृष्टि से भारत का विकास हुआ। परंतु इस समय जब स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की तो उस समय क्या था, उस समय अंग्रेजी शासन था और अंग्रेजी शासन के अंतर्गत जो भारत के अंदर किसी भी प्रकार का कोई विकास नहीं हो रहा था। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, इसलिए उन्होंने कहा कि जो वैदिककालीन भारत है वो वैदिककालीन भारत गौरवमय था क्योंकि उस समय स्वराज्य था। इसके साथ छात्रों, आर्य समाज ने जनता में स्वतंत्रता की भावना जागृत की।
देशवासियों में स्वाभिमान, देश प्रेम और देशभक्ति की भावना जागृत की। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने प्रथम बार सब राज्य, सब देश, सब धर्म, सब भाषा का नारा दिया। तो भारत के अंदर प्रथम बार जो नारा देने वाला था सब राज्य, सब देश, सब धर्म, सब भाषा का नारा देने वाला व्यक्ति कौन था? स्वामी दयानंद जी सरस्वती थे। छात्रों, दयानंद जी ने राष्ट्रीय संगठन व पुनर्निर्माण के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। स्वामी दयानंद ने राष्ट्रीय संगठन व पुनर्निर्माण के लिए कार्य किए। राष्ट्रीय संगठन व पुनर्निर्माण के लिए कार्य किए। पुनर्निर्माण के लिए कार्य किए। आर्य समाज ने 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान आर्य समाज ने 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के दौरान राष्ट्रवादी आंदोलन का रास्ता बनाया। राष्ट्रवादी आंदोलन का रास्ता बनाया। छात्रों, आर्य समाज ने इसमें देखिए छात्रों की स्वामी जो दयानंद सरस्वती है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने राष्ट्रीय संगठन व पुनर्निर्माण के लिए कार्य किए। आर्य समाज ने 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान राष्ट्रवादी आंदोलन का जो रास्ता बनाया। एनी बिसेंट ने कहा कि जो एनी बिसेंट ने स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में क्या कहा, तो वो देखते हैं छात्रों। एनी बिसेंट ने कहा कि स्वामी जी प्रथम ऐसे व्यक्ति थे, मोस्ट इंपोर्टेंट है, न्यू टाइप में पूछा जा सकता है आपके। एनी बिसेंट ने कहा कि स्वामी जी प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि भारतवासियों के लिए है, भारतवासियों के लिए है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि बुरे से बुरा देशी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा होता है। बुरे से बुरा देशी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा होता है। तो छात्रों, एनी बिसेंट ने स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में क्या कहा कि
स्वामी जी प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कहा भारतवासियों के लिए आज तक अंग्रेजों ने जब से 1600 ईस्वी के अंदर जो अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की और वो भारत के अंदर प्रवेश कर गए, वहां से लेके और आर्य समाज की स्थापना तक किसी भी व्यक्ति ने ऐसे नहीं कहा कि भारतवासियों के लिए है। ऐसा कहने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि बुरे से बुरा देशी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा होता है। चाहे देशी राज्य कितना भी बुरा हो लेकिन वो सर्वश्रेष्ठ है, और विदेशी राज्य कितना भी अच्छा हो लेकिन वो जो देश के हित में कार्य नहीं करेगा, वो केवल अपने हित के में कार्य करेगा। और जिस भी देश, जैसे भारत में विदेशी राज्य का शासन है, तो ये विदेशी राज्य भारत की जो अतुल धन संपदा है, ये कहाँ ले जा रहा है? अपने देश अर्थात ब्रिटेन के अंदर ये ले जा रहा है। छात्रों, तो इस प्रकार से जो आर्य समाज थे, आर्य समाज ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज के माध्यम से ये राष्ट्र सुधार के बारे में ये विचार व्यक्त किए। तो इस प्रकार से छात्रों, ये आज जो हमारा टॉपिक है स्वामी दयानंद सरस्वती व आर्य समाज, ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। धन्यवाद।